हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जो क्लास है आज का यूट्यूब पे कंटिन्यू करवाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ जो इंटरनेट का इशू है, जिस कारण से आपको जो क्लास है वो रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड की जाएगी। ओके, चलिए, जब पॉसिबल होगा तो क्लास को यूट्यूब पर कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आज हम पहुंच गए हैं क्लास सेवेंथ का जो अध्याय नंबर 2, यानी लेसन 2। ओके, जिसमें हमें पढ़ना है, अध्याय नंबर 2 है जो प्राणियों में पोषण कैसे होता है। ओके, अभी हमने देखा था कि जो पौधे होते हैं, पौधों में पोषण किस प्रकार होता है। लेकिन अब हमको देखना है कि जो प्राणी होते हैं, जैसे हम होते हैं, ओके, तो उनमें जो पोषण है वो कैसे होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। अध्याय एक में अध्याय एक में पढ़ा है कि पादप यानी कि जो पौधे होते हैं, ओके, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। ओके, परंतु प्राणी यानी कि जंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनको खाते हैं, भक्षण यानी खाते हैं। जबकि कई अन्य उन जंतुओं को आहार बनाते हैं, लेकिन कई जो डायरेक्ट पेड़ों को खाते हैं। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिन्होंने ग्रास को खाया है, वो उनको भी खा लेते हैं। ओके, जो पौधे खाते हैं उन्हें खा लेते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, कुछ पौधों को भी खाते हैं, जंतु को भी खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित, मानव को मिलाकर के, ओके, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ओके, यानी खाद्य पदार्थ यानी फूड्स की आवश्यकता होती है। ओके, प्राणियों के पोषण में, जो प्राणी हम लोग होते हैं, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत यानी भोजन को ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित की गई है कि हमें किस प्रकार से भोजन ग्रहण करना है, क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो कक्षा जो 6 में आप पढ़ चुके हैं कि खाद्य यानी कि जो भोजन है, अनेक संगठक होते हैं, स्मरण करके उनके नाम लिखिए। जो फूड होता है हम खाते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं वो आप लिखिए। ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज आपको लिखना है। ओके, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ओके, ऐसे आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ जो संघटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो जटिल पदार्थ होते हैं, कठोर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अनेक जंतु, जो बहुत सारे जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली जैसा कार्बोहाइड्रेट है उसी फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। अतः उन्हें सरल बनाने में, ओके, अतः उन्हें सरल पदार्थों को, उसे जो सरल पदार्थों में यानी छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट करना आवश्यक होता है, जैसा निम्न आरेख यानी चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जटिल पदार्थ है, आपको दिख रहा है। ओके, सीरीज, सरल पदार्थ उसी को तोड़ दिया है तो ये सरल पदार्थ बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर से देखते हैं। ओके, सरल पदार्थों में उसको तोड़ दिया गया है। टमक, परिवर्तित होना या टूटना मीन्स जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना, वो क्या विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, पाचन। इसे हम पाचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं खाद्य, खाद्य यानी कि फूड के अंतर्ग्रहण, उसको मतलब खाने की विधियां कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। भोजन के अंतर्गत, सॉरी, भोजन के अंतर्ग्रहण की जो विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। कोई किस तरह से खाता है, कोई किस तरह।
जैसे मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी जो हमिंग बर्ड्स होते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं, उसको वो क्या कहते हैं, शक करते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प जो वंश के प्राणी हैं अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं, डायरेक्ट ही निगल लेते हैं। ओके। कुछ जलीय जो प्राणी हैं आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य पदार्थों के कणों को छान कर उनका भक्षण कर लेते हैं। ओके। ये आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, जैसे घेंगा है। ओके। घेंगा किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, चींटी किस प्रकार से, चील, मरमर पक्षी, जुओ, मच्छर, तितली, मक्खी। आहार की विधि क्या है वो आपको लिखना है, ये लिखा हुआ है। आहार की विधि, छील कर कौन खाता है, चबा कर कौन खाता है, काट कर कौन, पकड़ कर कौन, निगलता कौन है, साइफनी, स्पंजी, चूषण इत्यादि। ओके। चलिए, ये चीज देखिए आप, एक अद्भुत चीज है। ओके। अद्भुत सत्य देखिए आप, अद्भुत सत्य क्या है वो देखिए। आपने नाम सुना होगा स्टारफिश, जिसको हम बोलते हैं तारा मछली। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। वो जंतु जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच होता है, कवर होता है, वो उनको आहार बनाती है, यानी कि खाती है। कवच खोलने के बाद, ओके, कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है, और जंतु के जो कोमल पार्ट्स होते हैं उनको क्या कर लेती है, खा लेती है। और आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता रहता है। ये स्ट्रक्चर है, ये आपको, ओके, ये दिख रहा है उसका कवच। तो जो प्रेक्षण सारणी है 2.2 में आप लिखिए, आप देखेंगे कि सरल, ओके, सारणी के नीचे लिखी खाद्य जो अंतर्ग्रहण की विधियां हैं, उन्हें विविध विधियों द्वारा, विविध विधियों का विवरण लिखने में सहायक है, जिनसे जंतु का भोजन, जिसमें जिनसे जंतु भोजन का जो अंतर्ग्रहण करते हैं। अब इधर हम देखेंगे कि जो मानव में पाचन कैसे होता है। ओके। चलिए, हम इधर देखेंगे कि मानव में पाचन कैसे होता है। ओके। चलिए, हम अपने मुख द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि इंजेक्शन करते हैं। ओके। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार बिना पचा भाग, जो आहार का बिना पचा जो भाग होता है वो मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्लियर। और मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है, एक सीधी नली से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर, मुख गुहा जो हमारा मुंह है, मुख गुहा से प्रारंभ होकर हमारे एनएस वाले पार्ट तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। ओके। चलिए, देखिए वो कौन कौन सा है, देखते हैं। मुख गुहिका, यानी मुख गुहा, जहाँ से हम भोजन को निगलते हैं। ग्रास नली या ग्रास का, आमाशय, क्षुद्र आंत यानी छोटी आंत, वृहद आंत यानी बड़ी आंत, जो मलाशय से जुड़ी होती है। ओके। फिर मलद्वार, अथवा जिसको हम बोलते हैं एनस। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे 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 भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके जो विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से हो जाता है। आमाशय की जो आंतरिक भित्रि होती है, यानी जो आंतरिक भाग होता है, उसे हम क्षुद्र आंत कहते हैं, या आहार नाल। ओके। जो आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां, जैसे कि लार ग्रंथियां, यकृत, अग्न्याशय, जो पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सेल रूप में बदल देते हैं, जो पाचक रस होते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आप इस डायग्राम को देखिए, ये मुंह गुहा है जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं। ये लार लार ग्रंथि है। ओके। इस लार ग्रंथि है। ये ग्रास का है जिससे भोजन जा रहा है।
इसके बाद जो भोजन है वो कहाँ हमारा चला, यकृत है, ये आपका, सॉरी, ये आमाशय है, ये यकृत है, ये पित्ताशय है, ये अग्न्याशय जुड़ा हुआ है। फिर ये क्षुद्र आंत यानी कि छोटी आंत, वृहद आंत ये बड़ी आंत, ये मलाशय है, और ये एनस है, जहाँ जिसके थ्रू जो फूड है हमारा, वेस्ट फूड है, आप जो फूड पचता नहीं है वो वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट, ये मानव पाचन तंत्र का डायग्राम है। अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों से भोजन का क्या होता है। चलिए, जो आहार नाल के जो भागों से क्या क्या होता है देखते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे मुख एवं मुख गुहिका। मुख, आपको पता है मुख गुहिका जिसके थ्रू भोजन जा रहा है। चलिए, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। जो भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है, यानी भोजन को जब हम खाते हैं तो मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया, ओके, भोजन को अंदर ले जाने की प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि जो भोजन हम अंदर खाते हैं उसी को अंतर्ग्रहण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बूझो यहाँ जानना चाहती है। ओके, 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है कि इसकी लंबाई जानना चाहता है, वो उसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी जो लंबाई दी हुई है, कल्पना कीजिए कि इसकी लंबाई, जो संरचना है, हमारे शरीर के छोटे से छोटे हिस्से से मिलकर समाई हुई है। तो जो भोजन है, हम मुंह से भोजन को खाते हैं, उसे हम अंदर ग्रहण करते हैं। चलिए, फिर हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच में अलग अलग गर्त का यानी सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की जो आकृति होती है भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, ये हम डायग्राम में देखेंगे। ओके, अभी देखते हैं। चलिए, ओके, ये डायग्राम है, ये दिख रहा है। ये आपको देख रहे हैं, चबड़क यानी चबाने वाले, अग्ग चबड़क जो उससे और आगे चबाने वाले, रंधनक यानी कि जो रौंदने वाले, कृंतक यानी कतरने वाले। ये आपको देख रहे हैं चबाने वाले, ये अग्ग चबड़क, ओके, ये कृंतक है, और ये, सॉरी, रंधनक है, और ये कृंतक है। चलिए, इधर देखिए, ये इसको देखिए क्रियाकलाप को। अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए कि आपके मुंह में कितने जो प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटें। आप इसे काटने यानी कर्तन एवं दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, भेदने का और फाड़ने का काम करते हैं? उन दांतों को पहचानिए जो चबाने या पीसने के काम आते हैं और उसे लिखिए। ओके, हमारे मुख में, अब देखिए, जो हमारा मुख होता है उसमें लार ग्रंथि होती हैं जो लार रस यानी लार को स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लार रस, जो लार होता है, लार रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाते हैं। ओके, ये आपको लिखना है जो अभी बताया है, दांतों के प्रकार हैं, कौन निचला ऊपर जबड़े में है, क्या है, कितने हैं। चलिए, इधर एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, उसको हम यहाँ देखते हैं और रीड करते हैं। चलिए, दूध के दांत अथवा स्थायी दांत। ओके, क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम जो सेट शैशव काल, यानी कि जब हम छोटे होते हैं तब निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथा वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। ओके, चलिए, और थोड़ा कुछ कवर करते हैं। एक क्रियाकलाप प्रयोग दिया है, इसको आप रीड कर लीजिए। मिठाइयाँ एवं दंत क्षय। जो हम मिठाइयाँ खाते हैं उनसे जो दांत होते हैं उनका क्षय होता है। क्षय यानी कि दांत गिरने लगते हैं। ओके,
इधर ही आप इसको रीड कर लीजिए। इधर आप देखते हैं क्या है, ये अभी एक्सपेरिमेंट है। ओके। और इसके बाद हम देखते हैं भोजन नली, ग्रास्का के बारे में भी हम इधर पढ़ लेते हैं, अभी अभी थोड़ा टाइम है। भोजन नली जिसे हम ग्रास्का बोलते हैं। ओके। चलिए, अब जो हमने भोजन निगला था, तो निगला हुआ जो भोजन है वो ग्रास नली अथवा ग्रास्का में आ जाता है। चित्र में आप देखेंगे 2.2 में, जो ग्रास का है गले एवं वक्ष से होती है। ओके। देखिए, हुई वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रास्का की भित्ति, जो ग्रास्का के अंदर वाला पार्ट होता है, भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है, नीचे चला जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार जो नाल जो संकुचित होती रहती है, वास्तव में जो संपूर्ण आहार नाल है वो संकुचित होती रहती है, तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। यह जो गति है भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। ओके। कभी कभी हमारा कभी कभी जो हमारा आमाशय है, ओके, कभी कभी हमारा जो आमाशय है खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके समय बामन द्वारा, बामन यानी कि उल्टी, बामन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो, तथा इसके कारण के विषय में सोचिए कि आपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर क्या चर्चा है और चर्चा कीजिए। ये भोजन है, आपका भोजन दिख रहा है, यानी कि जिसको हम फूड बोलते हैं। ये आपका ग्रास का है, और ये आमाशय, तो भोजन यहाँ कहाँ पर आ गया आपका आमाशय में। तो ग्रास का से भोजन की गति। अब पहेली यहाँ जानना चाहती है, पहेली क्या जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार आता है, जब उल्टी होती है तो वापस कैसे आता है। ओके। चलिए, इसमें थोड़ा और हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, आमाशय को कंप्लीट कर देते हैं और क्लास ओवर करते हैं, बाकी हम कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आमाशय। ओके। तो आहार यानी कि जो आमाशय है, मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। अभी आपने देखा है, ये है आमाशय। ओके। जो आमाशय है, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे जे अल्पा जो एबीसीडी का अक्षर जे होता है, जे की आकृति का होता है, सेफ होता है। आह तथा आहनल का सबसे चौड़ा भाग है, और यह आहनल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रास का नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्धांत में खुलता है, यानी कि छोटी आंत में खुलता है। इसको पढ़िए। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं, तब खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। जो श्वास नली में खाद्य पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं तो होता है। श्वास जो नली होती है, नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह गैस्ट्रा के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। जो ग्रसनी में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने में किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निगलने के समय एक मौसर रचना वल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। इसको, जो आमाशय का जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक सतह होती है, वो श्लेष्मक होती है। ओके। श्लेष्मक होती है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl तथा पाचक रस स्रावित होता है। जो श्लेष्मक आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। जो श्लेष्मक होता है वो आमाशय के जो आंतरिक भाग है उसको प्रोटेक्शन देता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। ओके, जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही
यह माध्यम को अम्लीय बनाता है और माध्यम को अम्लीय एसिडिक बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। और पाचक रस यानी जठर रस प्रोटीन को सेल पदार्थ में विघटित कर देती है। ओके। तो आज का जो क्लास है इसको हम यहीं ओवर करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे टुमारो। ओके। टुमारो यानी कि, ओके सॉरी, 1 अप्रैल। इसको हम 1 अप्रैल को कवर करेंगे, इधर से शुद्धांत को। ओके। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट एवरीवन। बाकी हम कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, गुड नाइट।